जिस मेयर ने अपनी 5 सालों के कार्यकाल में अपनी संपत्ति 20 गुना बढ़ा दी होगी, तो उससे अपेक्षा ही और क्या की जा सकती है। बहुत करोड़ों का ये घोटाला समझ में आ रहा है और जब से ये प्रशासनिक अमला बैठा है नगर निगम में, तब से रोज नए खुलासे हो रहे हैं और देहरादून की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस वक्त स्वच्छता समितियों का सत्यापन हर वार्ड में किया जा रहा है। अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक आख्या नहीं आई है, परंतु इसमें यदि कोई अनियमितता संज्ञान में आती है तो सभी स्तरों पर जो भी कार्रवाई की जानी होगी वो की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। किसी ने कहा है कि तंत्र के मानचित्र पर सुधार की इत्र की महज 2 बूंदे भी रिसने लग जाए तो व्यवस्था के कोरे नक्शे में खामियों के तहखाने दिखने लग जाए, जैसा कि नगर निगम देहरादून में हुआ है। यहाँ प्रशासक द्वारा जब व्यवस्था में सुधार की ओर कदम रखा गया तो पहला ही पग गड़बड़झाली के एक बड़े खड्डे में पड़ गया। वो भी छोटा मोटा नहीं, 90 करोड़ का खंडक जाल है ये, जिसे खोदने वाली खुदाल में बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के उंगलियों के निशान मौजूद हो सकते हैं। खास बात यह है कि इस मामले में 5 साल तक नगर निगम के मेयर की जिम्मेदारी संभालने वाला गामा बिखर रहे हैं। कैसे, जानने के लिए प्रदेश के साथ ही पूरा मामला समझते हैं। जानते हैं कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के नाम पर कैसे सफाई से सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। रिपोर्ट देखिए। कभी कृषि यंत्रों के नाम पर भ्रष्टाचार उजागर होता है तो कभी उद्यान विभाग में हुए घपले का सच बाहर आता है। उत्तराखंड की खबरों में इन दिनों घोटाले छाए हुए हैं। फर्जीवाड़े की नई कहानी नगर निगम की स्वच्छता समितियों पर आधारित है। नगर निगम की नई मोहल्ला स्वच्छता समितियों में गड़बड़झाला सामने आ रहा है। दरअसल नगर निगम ने सभी 100 वार्डों में सफाई के लिए स्वच्छता समितियां गठित की थी। प्रत्येक वार्ड में गठित समिति में 8 से 12 सफाई कर्मचारी रखे गए थे। प्रत्येक कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपए रखा गया। शहर में इन कर्मचारियों की संख्या 1,000 के करीब है। इनके भुगतान के लिए निगम हर साल करीब 18 करोड़ रुपए का भुगतान करता है, यानी कि 5 साल में निगम ने इन कर्मचारियों के वेतन के लिए 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब हैरानी की बात यह है कि ये वेतन गलत व्यक्तियों को दिया जा रहा था। सफाई व्यवस्था के नाम पर इतना बड़ा गेम खेला गया है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। नगर निगम की स्वच्छता समितियों में गड़बड़झाला कैसे, किसने और कब किया, ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि इस फर्जीवाड़े की पोल खुली कैसे। आपको याद होगा कि बीते 2 दिसंबर को उत्तराखंड के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ था। नगर निकाय के चुनाव समय से न होने के कारण सभी निगमों, पालिकाओं, नगर पंचायतों में प्रशासक तैनात किए गए। प्रशासक के तौर पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों को तैनात किया गया था। जिलाधिकारियों को कहा गया कि आप जब तक चुनाव नहीं हो जाते अपने निकायों की व्यवस्थाएं देखें। जो आदेश के मुताबिक जिलाधिकारियों ने वही किया, व्यवस्थाएं देखी और जहां जरूरत लगी वहां सुधार की कोशिश की। सुधार का यही विचार देहरादून नगर निगम के फर्जीवाड़े तक पहुंचने का रास्ता बन गया। इसी से पता चला कि कैसे वेतन के नाम पर करोड़ों का खेल खेला गया है। इसे ऐसे समझिए, निगम का बोर्ड भंग होने से पहले यानी कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले सफाई कर्मियों का वेतन पार्षदों के अनुमोदन से स्वच्छता समिति को एक मुश्त आवंटित कर दिया जाता था। पार्षदों ने अपने वार्ड में समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के संयुक्त खाते खुलवाए हुए थे, जिनमें निगम की ओर से कर्मचारियों का वेतन भेजा जाता था। लेकिन इसमें कई शिकायतें मिल रही थी। इसलिए बीते 2 दिसंबर को जब बोर्ड भंग हुआ और नई समितियों के पर्यावरण मित्रों के भुगतान की जिम्मेदारी निगम के जरिए प्रशासक के हाथ में आई तो नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। फैसला लिया गया कि स्वच्छता समिति को वेतन एक मुश्त आवंटित करने के स्थान पर वेतन को सीधे कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए एक कर्मचारी की भौतिक उपस्थिति, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जुटाना जरूरी था। इसलिए नगर निगम की प्रशासक सोनिका ने वार्डों में पर्यावरण मित्रों के सत्यापन के निर्देश दे दिए। सत्यापन के दौरान पता चला कि यहाँ दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी ही दाल काली है। दरअसल सत्यापन के दौरान पता चला कि हर वार्ड में 4 से 5 पर्यावरण मित्र या तो नदारत है या फिर उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों की संख्या भी वास्तविक से अधिक बताई जा रही थी। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में उपलब्ध सूची के अनुसार दिया जा रहा वेतन गलत व्यक्तियों को दिया जा रहा था। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि निवर्तमान पार्षदों ने पर्यावरण मित्रों के तौर पर अपने संबंधियों को नामित कर दिया। इन जान पहचान वालों ने आगे 6 से 8,000 रुपए में प्राइवेट सफाई कर्मचारी को रखकर नगद भुगतान कर दिया। तो इस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। गौर कीजिए कि 100 में से अब तक 75 वार्डों में कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसमें कई वार्डों में गड़बड़ी सामने आई है। अब हालांकि सत्यापन की रिपोर्ट आने तक वेतन रोक दिया गया है और गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी ये प्रकरण कई सवाल उठा रहा है। जैसे 5 साल तक इतनी शिकायतें मिलने के बावजूद करोड़ों का भुगतान क्यों किया जाता रहा।
आशंका जताई जा रही है कि इस हेरफेर में जनप्रतिनिधियों का हाथ हो सकता है। पार्षद से लेकर सुपरवाइजर, सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य अनुभाग से लेकर निगम का वित्त अनुभाग भी कटघरे में है। क्यों? क्योंकि ये बात सबको पता है कि निगम के सुपरवाइजरों, सफाई इंस्पेक्टरों और मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी की संस्तुति के बाद ही कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए वित्त अनुभाग अपनी स्वीकृति देता है। फिर स्वच्छता समितियों में गड़बड़ी की कई बार बात सामने आने के बाद भी, इतना हल्ला मचने के बाद भी, जांच की मांग उठने के बाद भी करोड़ों का भुगतान किया जाता रहा। आखिर क्यों? और जब ये सब चल रहा था तब सुनील उनियाल गामा क्या कर रहे थे? कांग्रेस ने मामले में मेयर को जमकर घेरा है। देखिए, ये आज का मामला नहीं है। कई सालों से नगर निगम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। इससे पहले वाले मेयर के 2 टेन्योर लें या वर्तमान मेयर की बात करें, जिस मेयर ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में अपनी संपत्ति 20 गुना बढ़ा दी होगी, तो उससे अपेक्षा ही और क्या की जा सकती है। बहुत करोड़ों का ये घोटाला समझ में आ रहा है और जब से ये प्रशासनिक अमला बैठा है नगर निगम में, तब से रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं और देहरादून की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। यानी कि एक तरफ तो पुष्कर सिंह धामी जी विरोधाभासी बयान देते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगातार चोट उन्होंने की है अपने कार्यकाल में, और दूसरी तरफ समाचार पत्र पटे पड़े हैं प्रदेश के भ्रष्टाचारों से, और खास करके देहरादून में उनकी नाक के नीचे नगर निगम के महापौर किस तरह से सारे लोगों की संलिप्तता के साथ मिल बांटकर यहाँ का पैसा गबन कर रहे थे। और ये सब कुछ हो रहा था सब मंत्रियों और संतरियों की आंखों के सामने, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब भी एक्शन की कमी गुंजाइश दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मंत्रियों के इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बावजूद भी मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब दिल्ली से कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री चल रहे हैं और अपनी रीढ़ बाकी नहीं बची। तो कांग्रेस हमलावर है, मेयर के पूर्व विवादों को भी उठा रही है। खैर, मामले में जब देवभूमि इनसाइडर ने नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार से बात की तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। इस बारे में मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि प्रशासक महोदया के निर्देश पर ये स्वच्छता समितियों का सत्यापन हर वार्ड में किया जा रहा है। अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक आख्या नहीं आई है, परंतु इसमें यदि कोई अनियमितता संज्ञान में आती है तो सभी स्तरों पर जो भी कार्रवाई की जानी होगी वो की जाएगी। देखिए, करोड़ों के फर्जीवाड़े से जुड़ा ये मामला जैसा कि बताया गया कई गंभीर सवालों के सिर उठने का कारण बन रहा है। कई बड़े चेहरों की तरफ आरोपों को से भी विपक्ष ने घुमा दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस किस की जिम्मेदारी तय की जाएगी। हुक्मदारों के गिरेबान तक जांच की आज पहुंचेगी भी या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।